अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टोन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए है। आपके साथ मेरा मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स वाइज का। ये है आपकी बुक। आज हम इस बुक में से अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। बच्चों, आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1 का होमवर्क असाइन कर दिया गया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। मैं जो काम करवाऊंगी आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको दोबारा भूले ना, ठीक है बच्चों। अब आप लोग अपना यूनिट नंबर 1 खोलें। आपका यूनिट नंबर 1 है रिव्यू एंड असेस नंबर 1। रिव्यू का क्या होता है, मतलब क्या है रिव्यू का? रिव्यू का मतलब होता है कि जो चीज आप दोबारा से एक दफा रिवाइज करो, यानी दोहराओ किसी चीज को, ठीक है। यानी ये जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसमें आपके ग्रेड 3 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यानी यूनिट नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे या ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों ने ग्रेड 3 में पढ़ ली हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए यूनिट नंबर 1 बहुत इजी होगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है आपका यूनिट नंबर 1 रिव्यू एंड असेस नंबर 1, ठीक है। अब आप खोलें पेज नंबर 2, ठीक है। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1 हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका आपको होमवर्क मिल चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास दो चीजें हैं जो आप लोगों ने ग्रेड 3 में पढ़ ली हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा। चलो मैं आपको आज बताती हूँ कि आपने किस तरह याद रखना है कि आपको कभी भूले ना, ठीक है। तो ये देखें जी, आज हमने पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखें कि असेंडिंग का वर्ड किससे स्टार्ट होता है? ए से, ठीक है। डिसेंडिंग का वर्ड किससे स्टार्ट होता है? अल्फाबेट डी से। अब एबीसी तो सबको आती है, ए टू जी, ऐसे ही है ना। तो मुझे बताएं कि ए और डी, सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? सबसे पहले ए आता है, जैसे ए बी सी डी। तो फर्स्ट पे क्या आता है? ए। देन क्या आता है? डी। तो देखें, जब ए पहले आता है, डी बाद में आता है, तो ए को हम कहेंगे कि इसमें उन नंबर्स का ऑर्डर होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हों। जी स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास दो ऑर्डर हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है, देन डी आता है। तो ए में हम क्या लिखेंगे कि ऐसे नंबर्स को हम इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि जो स्मॉलर टू ग्रेटर हो, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। देन है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें हम नंबर्स को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है बच्चों। अब ये मैंने आपको बताया एक वे कि इसको आपने किस तरह याद रखना है। अब इसका सेकंड वे क्या है कि आपने इन ऑर्डर्स को किस तरह याद रखना है। देखें, सबके घर में स्टेयर्स हैं ना, सीढ़ियां। देखें, अब आप लोगों ने ऊपर किसी रूम में जाना हो तो आप स्टेयर्स को चढ़ के जाते हो, ऐसे ही है ना। नीचे से आप स्टेयर्स को स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ऊपर जाते हो। तो मुझे सोच के बताओ कि जब आप नीचे से जाते हो ना ऊपर, यानी कम से ऊंचाई की तरफ, तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सा आएगा ऑर्डर? असेंडिंग आएगा कि डिसेंडिंग? डाउन से अप जाएं तो मैंने क्या बताया, असेंडिंग क्या होता है? स्मॉलर टू ग्रेटर। तो देखें, जब हम डाउन से अप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से, यानी ऊपर किसी रूफ से हम नीचे आ रहे होंगे, तो वो देखें कि हम ऊपर से नीचे आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो क्या होगा? वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब दोनों नंबर आपको आ गए समझ अच्छे से, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 इन्हीं दो ऑर्डर्स पे बेस करती है। जब तक आपको ये दो ऑर्डर्स याद होंगे ना, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, ये देखें पेज नंबर 2 पे एक्सरसाइज नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है
इसमें उसने क्या कहा है कि हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है, किसमें अरेंज करना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने ये नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स नहीं है कि जिन्हें आप इजीली सोल्व कर लो, ठीक है। इनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ना है कि कौन सा इसमें नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो देखें ये आपका एक पूरा नंबर है, ये, ठीक है। देन ये एक पूरा नंबर है, फिर ये और फिर ये, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। अब देखें ये कोमा इन दोनों नंबर्स को सेपरेट नहीं कर रहा, ये पूरा बता रहा है कि ये नंबर इन थाउजेंड्स है, ठीक है। ये है सेमीकोलन जो इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर रहा है कि ये नंबर एक ये वाला नंबर है, देन ये वाला दूसरा नंबर है, ठीक है। ये सेमीकोलन इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपने ये वाला कोमा लगाना नहीं भूलना, इस तरह आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, आपके नंबर्स मिक्सअप हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर्स 5 है, हमने इनको अरेंज करना है स्मॉलर टू ग्रेटर। अब इजी तरीका ना मैं आपको वो वाला तरीका बताती हूँ, ठीक है। देखो ये है दो, ये नंबर एक ही है, ठीक है, इनमें कोमा है जो शो करता है कि नंबर हमारा किस में है, थाउजेंड्स में है, ठीक है। अब देखें ये कोमा, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाली कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सारे नंबर्स में सबसे पहले आपने कौन सी साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। देखें इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 654, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 655, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 655, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 650, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 650। अब मुझे बताएं कि 654, 655 और 650 इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 650। तो लेकिन अगर हम नीचे देखें तो 650 में हमारे पास दो नंबर्स हैं, ऐसे ही ना दो नंबर हैं। अब आप लोग क्या करोगे कि इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करोगे कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, यानी ये वाली साइड और फिर ये वाली साइड। तो देखें ये है 426, ये है 522। तो मुझे बताएं 426 स्मॉलर है कि 522, तो कौन सा स्मॉलर है, 426, ठीक है। अब इसको मैं नंबर दे रही हूँ 1 कि मैंने इसे अपने सॉल्यूशन में, आंसर में सबसे पहले लिखना है। देन इसको मैं दे रही हूँ नंबर 2, ठीक है। बाकी रह गए 3 नंबर्स, उसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ही चेक कर ली है, 654, 655, 655। तो मुझे बताएं, देख के आपको पता चल रहा है कि 654 छोटा है, तो इसको आप दे दें नंबर 3 कि हमने थर्ड वैल्यू अपनी, थर्ड नंबर ये लिखना है। इसके बाद ये दोनों नंबर्स, फिर ये दोनों सेम आ गए जैसे हमारे पास 650 सेम था, ठीक है। तो हमने उसमें, मुझे जल्दी से याद करके बताएं कि अभी जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो इसमें हमने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कौन सी साइड देखी, लेफ्ट हैंड साइड तो देख ली, उसके बाद कौन सी देखी, राइट हैंड साइड। ये भूलना नहीं है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे होना है, ठीक है। तो इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड ये है 406, ये है 506, स्मॉलर कौन सा होगा, 406। ये देखें ये है 406, ये है 506, दोनों में से स्मॉलर कौन सा होगा, 406। इसको मैं नंबर दे दूंगी 4 और इसको नंबर दे दूंगी 5। 5 के 5 नंबर्स हमारे पास अरेंज हो गए। अब हमने इसका लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, यानी इसका हमने अब आंसर लिखना है। तो देखें सबसे पहले जिसको मैंने नंबर 1 दिया था, कौन सा नंबर था, 650, 426। देन सेमीकोलन पे हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया, 650, 522। देन थर्ड वाला 654, 502। देन फोर्थ वाला 655, 406। देन फिफ्थ वाला 655, 506। देखें काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 के 5 नंबर्स अरेंज हो गए, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इस ऑर्डर को अरेंज कर लेना है। ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जिसमें ये नोट करना है वो ये नोट कर ले, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है। अब आप बाकी पार्ट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ना पेज नंबर 2 पे,
ये आपके तीनों क्वेश्चन सेम है। वो किस तरह, देखें फर्स्ट वाले में उसने कहा था असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड में भी क्या कहा है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना वैसे ही आप सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसमें उसने कह दिया डिसेंडिंग है, मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 फिर असेंडिंग का है वो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 सिमिलर है, ये दोनों सेम है, इनका मेथड सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रही हूँ और आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी लेंथी सी स्टेटमेंट है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिख भी दिया है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको इस स्टेटमेंट को नंबर्स में चेंज करना आना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था नंबर्स में, डिजिट्स में था, 1 2 3 इस तरह की काउंटिंग में था, बट ये किस में है, ये तो एक स्टेटमेंट में है। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर्स में चेंज करना है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं। एक हुआ हुआ है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या एक यूज हुआ होगा ग्रेटेस्ट 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किस तरह फाइंड करने होते हैं। अगर आपके लिए वर्ड यूज होगा ना, ये देखें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये क्या होगा, देखें ग्रेटेस्ट है, मुझे बताएं 0 ग्रेटर है कि 9 ग्रेटर है। ग्रेटर 9 है ना, 1 to 10 काउंटिंग में 0 ग्रेटर है कि 9, हमारे पास 9 ग्रेटर है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट यानी जहां पे ये वर्ड आएगा आपने समझना कि ये 9 है। ग्रेटेस्ट 1 to 10 का 0 to 9 काउंटिंग में हमारे पास ये है। अब देखें 1 2 3, ठीक है, 9 9 9। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 1 0 0 क्यों नहीं लिया, तो देखो ये तो 100 है और ये 999 है, तो ग्रेटर ये हुआ कि ये ग्रेटर तो हुआ 999। तो ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 9 का वर्ड, 9 का नंबर आएगा और 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 दफा आ जाएगा। 4 होगा तो 4 दफा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें हम यूज करेंगे 0 का। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में हम किसका यूज करेंगे, 0 का। किसके साथ, 1 के साथ। 1 0 0 1 2 3 3 हो गए, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट में 9 क्यों रखा, क्योंकि 9 हमारे पास 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये साइन शो करता है किसको, ग्रेटर को, ठीक है। 9 0 से क्या है, ग्रेटर है। अब देखिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को नंबर्स में चेंज करते हैं। चलें जी देखें, फर्स्ट वाला है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी मैंने बताया ग्रेटेस्ट होगा तो क्या लिखना है, 9। कितनी दफा है, 3 दफा, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। देन फिर वही सेमीकोलन का साइन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डाला था। फिर है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट का वर्ड आया, फिर क्या आएगा, 9 आएगा। कितनी दफा आएगा, 5 दफा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखें ये अब 100,000 में हो गया ना शिफ्ट, तो इसमें हमने कोमा लगाना है, ठीक है। यानी जो सेपरेशन होती है कि ये 1000 में नंबर है, ये 100 में है, तो किस तरह लगाते हैं, वो राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स के बाद लगाते हैं, यानी ये कोमा आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद कोई आ नहीं था तो आपने कोमा नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट का वर्ड आ गया, यानी 1 के साथ हमने किसका एडिशन करना है, 0 0 का। 1 2 3 ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। फिर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 स्मॉलेस्ट है, 1 के बाद 3 zeros आ जाएंगे। उसके बाद ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो देखें ग्रेटेस्ट का वर्ड आ गया, यानी क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, आपने कोमा किस तरह करना है कि राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद, यहाँ पे भी सेम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 यहाँ पे कोमा पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जैसे स्टेटमेंट बन गई। अब इसको हमने किसमें चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले मैंने आपको बताया किसमें चेंज करना था, किस ऑर्डर में से लेकर आना था, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो देखो अब इसमें ना कुछ नंबर्स देखें, जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला, इसमें कोमा है ही नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ही नहीं है। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड कोमा की लेफ्ट हैंड साइड और कोमा की राइट हैंड साइड ना हो ना, वो नंबर छोटे होते हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिन नंबर्स में एक कोमा जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना हो तो वो सबसे छोटे होते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, एक ये नंबर है 999, एक 100 है और एक 1000 है। अब सबसे पहले इनमें से हमें चूज करना है कि छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और फिर उससे बड़ा। ये क्या हो गया, ये तो हो गया असेंडिंग। हमने देखना डिसेंडिंग, सबसे बड़ा कौन सा है फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये तो हो गए तीनों सबसे छोटे। जी स्टूडेंट्स देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि कोमा की लेफ्ट हैंड साइड और कोमा की राइट हैंड साइड, इसमें था 99, इसमें था 999, यानी हमारे पास जो 999 है ना, ये हमारे पास ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 इसको दे देंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर होता है सबसे पहले, ठीक है, ग्रेटर हो गया। इसके बाद छोटा कौन सा है, मैंने अभी बताया कि ये तीनों नंबर सबसे छोटे हैं, तो अभी इनको नहीं हमने देखना, जो एक रह गई ये वाला, ठीक है। अब देखें ये था 999, इसके बाद क्या आ जाएगा 99, ये थाउजेंड्स में आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2। अब इन तीनों को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये 99,999 से छोटा कौन सा होगा, तो इन तीनों में से देखें सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखें 999, 100, 1000, तो 999 होता है कि 1000 होता है, ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा नंबर होता है 1000 वाला, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे नंबर 3। देन 999 और 100, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 1000 बन जाता है, वो तो 100 से ज्यादा होता है ना। इसी तरह ये नंबर 9 है, ये नंबर 1 है, ठीक है। तो 9 क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, तो इसके बाद हम नंबर दे देंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 4 और ये हो जाएगा लास्ट पे नंबर 5। इस तरह आपने नंबर्स के साथ अरेंज कर लेना है। अब हम इसको लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो चलिए जी हम नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसको हमने नंबर 1 दिया वो लिखते हैं। ये आ गया जो नंबर हमारे पास नंबर 1 में था, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है 99, 999। देन नंबर 3 पे 1000, नंबर 4 पे 999 और नंबर 5 पे 100। तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। आज के लिए इस एक्सरसाइज में से मैंने आपको कितने पार्ट्स करवाए 2 पार्ट्स, एक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, एक मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स एक असेंडिंग का था, एक डिसेंडिंग का था। बाकी 3 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी है, समझ के करने, जैसे मैंने बताया उसको समझना है, फिर जुबानी वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपने अपनी होमवर्क कॉपीज पे सोल्व करके ऑफिस में सबमिट करवाना है, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3। तब तक आप इसको अच्छे से समझ के लेक्चर को और फिर आप इसका होमवर्क करें। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।